हंदवाड़ा में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सेना के 5 शूरवीर बलिदान हो गए, लेकिन जाते जाते 2 विदेशी आतंकियों समेत लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया कर गए। इन जांबाजों ने आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देगा। इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई जयपुर में दी जाएगी, जहां उनका परिवार रहता है। यूपी सरकार ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा योगी सरकार ने उनके गांव में गौरव द्वार बनाए जाने का भी ऐलान किया है। सेना बीते 6 दिनों से हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाके में लश्कर के खूंखार आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। 28 अप्रैल को राजवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 1 मई को दिन में 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। तलाशी के दौरान एक बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में पंचकुला के मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। पंजाब के मानसा के रहने वाले नायक राजेश कुमार ने भी देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अल्मोड़ा के बहादुर लांस नायक दिनेश सिंह भी इस एनकाउंटर में शामिल थे। इसी महीने उन्हें घर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कश्मीर में ही रुक गए। वो अब आएंगे, लेकिन तिरंगे से लिपटे हुए, फिर कभी न जाने के लिए। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। वो सीमा से सटे कुपवाड़ा के ट्राड गांव के रहने वाले थे। गांव में अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने का इंतजार है। वतन पर हंसते हंसते मर मिटने वाले इन नौजवानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। आतंकियों को इन्होंने बता दिया है कि अगर उन्होंने फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो सेना इसी तरह उनके ठिकाने में घुसकर मारेगी।